इस बार ब्राह्मण 27 में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्षत्रिय की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल खुले रूप से हो रहा है। अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मणों का उत्पीड़न सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है। बहुत अहम योगदान ब्राह्मणों लोगों का होगा, चाहे मिश्रा हो, पाठक हो, चाहे दुबे तिवारी, कोई भी हो, सबका जो योगदान पूरे ब्राह्मण समाज का होगा। 2017 से लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। 101% इस बार 27 में साइकिल ही आएगी। 27 में परशुराम जी का आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ है। ब्राह्मण निश्चित ही ब्राह्मण इस बार बड़ी संख्या में और अच्छी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें करी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार बैठकें जारी हैं। आज उसी क्रम में ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई और ब्राह्मणों पर जो पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, जो हत्याएं हुई, उनको गिनवाते हुए उनके पोस्टर और दफ्तियों के साथ ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर संकल्प लिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग ब्राह्मण विप्रजन हैं और ब्राह्मण एक ऐसा दिशा निर्देश देता है जिससे रास्ता निकलता है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ ब्राह्मणों की बात, पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों की बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो आपने देखा होगा आज के कार्यक्रम में तमाम ब्राह्मण नेता लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के पीड़ित लोग हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक जाति विशेष वर्ग ने, जैसे योगी आदित्यनाथ जी एक जाति विशेष वर्ग से आते हैं और इस समय उन्हीं का सत्ता का अधिक चल रहा है। अब ब्राह्मण के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे पीडीए के लोग प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर ये कह दूं, जिस तरह से आप एक जाति विशेष का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ सिंह भाई लोगों की बात हो रही, जो अखिलेश यादव लगातार कहते हैं। तो कहा जाता है कि सिंह भाई लोग क्षत्रिय और ब्राह्मणों की एक अलग ट्यूनिंग होती है, उनका हमेशा से साथ रहा है। तो ये कहाँ से सोनों की सरकार है? कैसे आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रियों का तो इतिहास रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ब्राह्मण थे, उन्होंने 545 रियासतों को घेर लिया था और रियासतों के राजा क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय तो इतिहास का चला आता है। ऐसा लग रहा है की हत्या हुई, यानी कि क्षत्रिय की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल खुले रूप से हो रहा है। अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को चुन चुन के, जैसे हाथा बनाम मठ का जो लड़ाई है, अभी आप देख रहे हैं, पंडित हरिशंकर तिवारी जी जो ब्राह्मणों के शीर्ष कहे जाते थे स्वर्गीय, उनके बेटे कुशल तिवारी जी को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके एक बेटे को जेल में डाला गया। इसी प्रकार तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, यानी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम, हर जिले में इस समय उत्तर प्रदेश में माफिया की सरकार है। आप हर जिले में उठा के देख लो, माफिया लोग को जेल से निकाल के बाहर बैठाया गया है और सीधा मुख्यमंत्री से टच है। और हम लोग चाहते हैं कि 27 में अखिलेश यादव जी आए और हम सभी ब्राह्मण लोग मिलकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है, आप तिलक उलक लगाए हैं, चंदन वंदन लगाए, ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, लगता है आपको भी ऐसा हो रहा है? ब्राह्मणों का उत्पीड़न सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है। सबसे ज्यादा देख लीजिए, जब इनकी नई सरकार बनी थी तो रायबरेली में एक ब्राह्मण परिवार 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। और आप स्वयं पत्रकार बंधु हैं, आपकी भी अंतरात्मा जानती होगी कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहा जाता है कि ब्राह्मण जिधर जाता है उधर कहती जाता है कि वाकई में ब्राह्मण जहाँ जाता है वहाँ सरकार बनती है। पहले से भाप लेता है कि सरकार बने, तो लग रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी 27 में परशुराम जी का आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ है। ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद अब की बार माननीय अखिलेश जी के साथ है। देखिए, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मगर ब्राह्मण जो सपोर्ट हमारे कर, उनका स्वागत और अभिनंदन है समाजवादी पार्टी में। और इस बार देखें आपकी जो है कि कितने 100 कई हजार लोग यहाँ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मेलन में, और ब्राह्मण समाज एकजुटता दिखाई, बहुत अच्छा लगा। 2027 के लिए आगाज का जो है बुगुल फूक चुके हैं ब्राह्मण समाज के। हम समाजवादी पार्टी का खुलेआम जो है पूरा समर्थन करेंगे और 2027 में सरकार बनाने का बहुत अहम योगदान ब्राह्मणों लोगों का होगा, चाहे मिश्रा हो, पाठक हो, चाहे दुबे तिवारी, कोई भी हो, सबका जो योगदान पूरे ब्राह्मण समाज का होगा। इसमें साथ में पूरे साथ में होगा, क्योंकि वो भी संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से आज ब्राह्मण सभा की महासभा की बैठक ले रहे हैं अखिलेश यादव और आप लोग आए हैं, और तमाम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया ब्राह्मणों के उत्पीड़न का, तो लग रहा है कि वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो
हो रहा है इस सरकार में? आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप तो पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे 2017 से लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। केवल जाति विशेष की सरकार चल रही है, बस जात विशेष की, केवल एक सिंगल जात की सरकार चल रही तो है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सिंह भाई लोग, तो आपको भी लग रहा है कि सिंह भाई लोगों की चल रही है? पूरा प्रदेश कह रहा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश यही कह रहा है। तो क्या ये कहा जाता है कि कहावत भी कही जाती है कि ब्राह्मण पहले से भांप जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है प्रदेश में, तो भांप गया ब्राह्मण की सरकार 27 में बदल रही है? ब्राह्मण सदैव अखिलेश जी के साथ रहा है, तो इस बार 27 में तख्तापलट होगा? बिल्कुल तख्तापलट होगा। अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया बनेंगे। क्या कह रहे हैं? 101% इस बार 27 में साइकिल ही आएगी। कहा जा रहा है सवर्णों की सरकार है, ब्राह्मण भी सवर्णों में ही आता है। ऐसा है सर कि सवर्णों की सरकार ये सिर्फ एक बिरादरी की है और आप लोग जान रहे हैं, और ब्राह्मण जिधर रहेगा सरकार उधर ही बनती है। तो इस बार क्या हर बार, मतलब इस बार तो 100% समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण है, तो समाजवादी की सरकार ही बनने जा रही है। यानी ब्राह्मण शंख बजाएगा, साइकिल लखनऊ जाएगा। 102% सर, 102%। ज्ञानेश्वर मिश्रा आप देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, पूरा विश्व लेवल का पार्क है भाई। ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी ना करती तो इतना बड़ा कैसे बना देते? उनके लड़के भी नहीं हैं। हम उनके साथ से बचपन से छोटे से थे ज्ञानेश्वर मिश्रा के साथ में, लेकिन आज तक उनका परिवार न कोई जान रहा है न पहचान रहा है। नेताजी खत्म हो गए, हमको जानते थे कि ज्ञानेश्वर इनको लेके आए थे, कान पे बैठा के, कांधे बैठा के हमको ले आए थे, नेताजी ये इनके लिए हम मर रहे हैं। तो इस बार ब्राह्मण 27 में समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। जो उसके सुख दुख में खड़ा होगा, जो उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ जाएगा। इस तरह जहाँ पे अभी आरोप लग रहा था अंदर, आप लोग लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों ने, चाहे वो हाता की बात हो, हरिशंकर तिवारी की बात हो, या फिर जो है ब्राह्मणों, ये कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, लेकिन उधर से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। हम लोग इतना जानते हैं कि जब पिछली जो भी सरकारें थी, जब से हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी का अवकाश उनकी जयंती पे घोषित किया गया, किसी भी सरकार रही हो, चाहे नेताजी की, चाहे अखिलेश जी की, या किसी भी उस दल की, किसी ने उनके अवकाश को निरस्त नहीं किया। उन्होंने हमारे देवता को सम्मान दिया। ये पहली सी सरकार है जिसने हमारे देवता का जो है अवकाश जो घोषित था उसको महापुरुष बता के उसको कैंसिल करने का काम किया। तिलक उलक लगाए हैं, क्या समाजवादी पार्टी में इस बार ब्राह्मण जा रहा है? निश्चित ही ब्राह्मण इस बार बड़ी संख्या में और अच्छी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा और 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। जिस तरह ब्राह्मण समाज जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल जा रहा है। तिलक उलक लगाए हैं, योगी जी भी भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर भी जा रहे हैं? बिल्कुल 100% सब जाएंगे। मुद्दे किस मुद्दे पे जा रहे हैं? क्या लग रहा है कि क्यों जा रहे हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण का अत्याचार है, अवकाश छुट्टी भगवान परशुराम की हमारे हटा दिए, बस्ती में हमारे भाई कबीर तिवारी की हत्या हुई, आदर्श उपाध्याय की हत्या हुई, और भी तमाम ब्राह्मण परिवारों की हत्या हुई। तो इन्हीं सब मुद्दों पे जा रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का यहाँ। हाँ, उत्पीड़न हो रहा है सरकार में हो रहा, बिल्कुल। 27 में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बिल्कुल। किस मुद्दे पे जा रहा है? ब्राह्मणों का पर अत्याचार हो रहा है, आए दिनों देख रहे हैं। हमारे वहाँ के तिवारी हाता के पंडित विनय शंकर तिवारी को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया, ईडी सीबीआई का सहारा लेके। तो जाहिर सी बात है, अभी आदर्श उपाध्याय का बस्ती में हत्या हुआ है, तमाम ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। इनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे आप तो जान ही रहे होंगे, ब्रिजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके रिश्तेदार हैं, मुख्यमंत्री जी के बिरादरी से आते हैं। वो लोग उन लोग खुलेआम अपराध फैला रहे हैं। हमारे समाज के लोग ब्राह्मण आतताई होता नहीं है। तो ये लग रहा है कि एक जाति विशेष की सरकार, अब योगी आदित्यनाथ अपनी बिरादरी के लोगों को खुली छूट रखे हैं। बिल्कुल ठाकुरों की सरकार है। ठाकुरों की सरकार है। ठाकुरों की सरकार है। आप देखे होंगे आगरा में जिस तरह तलवारबाजी कर रहे थे, सरकार उस पर कार्रवाई की। अगर वही ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम जयंती के दिन, तो आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी इसमें जातिवाद की बात कर रहे हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आरोप जो लगाया या अंदर जो आरोप लगे हैं, ये बिल्कुल सही आरोप हैं, क्योंकि लगातार ब्राह्मण परिवारों पे हत्या हो रही है, और जो भी हत्यारे अगर उनके सजाती हैं तो उनको कोई भी दोष नहीं दिया जाता है। पुलिस प्रशासन को पहले ही टेलीफोन करके के माध्यम
से बता दिया जाता है कि हमारे सजाती लोग हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से खासकर जो परशुराम जयंती पर जगह जगह शोभा यात्राएं रोकी गई, जगह जगह पर फिर छुट्टी निरस्त की गई, ये भी मुद्दा उठा, तो ऐसा लगता है कि अगर ये जो ब्राह्मण जैसे करणी सेना के द्वारा जब तलवारें लहराई गई और यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग पर जिस तरह से रोका गया, तो करणी सेना बिरादरी के होने के नाते करणी सेना को खुली छूट दी गई। उनको तलवारों से दिक्कत नहीं है, उनको फरसाधारियों से और तिलकधारियों से समस्या है, क्योंकि वो हमेशा ही डरते आए हैं, सहमते आए हैं। अब वो जब सत्ता में काबिज हुए हैं तो तिलकधारियों के हाथों पर, जैसा कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हाथा नहीं भाता और तिलक नहीं लुभाता, वो एकदम सही। हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ब्राह्मण समाज के साथ, संपूर्ण समाज के साथ हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में भगवान परशुराम की जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने का काम किया था। भाप चुका है, सरकार बदल रही है, तो ब्राह्मण इस बार 27 में सत्ता को पलट देगा। लेकिन कहा जा रहा है कि स्वर्णों की सरकार है, बाबा जी भी उसी में आते हैं। देखिए, सवर्णों की सरकार तो कहा गया, ब्राह्मणों, सर्वाधिक ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के वोट से ही जो है और ब्राह्मणों के प्रबल सपोर्ट से ही यह सरकार में आई। लेकिन सरकार में आने के बाद जितना ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ, शायद उतना किसी वर्ग और जाति का उत्पीड़न नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मण समाज के साथी इस बार कमर कस के लामबंद हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े होकर के वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आगामी 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। तो ये ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलकर निकल रहे हैं, और उनका कहना है, और एक उत्तर प्रदेश में कहा भी जाता है कि ब्राह्मण पहले से ही भाप जाता है कि सरकार किधर बननी है और लोगों का मूड क्या है। तो इनका कहना है कि ब्राह्मण अपने तपोबल के दम पर वो भाप चुका है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और उसमें ये भी अपनी आहुति देंगे और ये भी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं और 2027 में सरकार बदलने का काम करेंगे।